Hi guys, welcome back to Blessings Tarot. Hope you are all doing good, happy, healthy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग भी रिक्वेस्टेड रीडिंग है एंड दिस इज़ अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस रिएक्शन. आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर उनका क्या रिएक्शन होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस है या इन लॉज है वहाँ पर क्या कुछ होगा एंड क्या उनका रिएक्शन क्या होगा आपके न्यूज़ सुन के प्रेगनेंसी की. ओके तो आपके सामने ये मैं 2 क्यूट से प्रैम्स से लेकर के आई हूँ टू सिलेक्ट फ्रॉम. ग्रुप 1 ये वाला है रेनबो प्रैम एंड ग्रुप 2 में है हमारे पास ये पर्पल एंड टर्कोइस कलर का प्रैम. ओके तो जो आपको ज़्यादा सूट कर रहा है इंट्यूटिवली आप देख लें. मैं आपके करीब कर देती हूँ, आपको टाइम चाहिए आप ले सकते हो एंड आई विल बी सीइंग यू ऑन योर रीडिंग. टाइम स्टैम्प्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हेलो ग्रुप 1, अगर आपने ये वाली प्रैम चूज़ किया लेट्स सी क्या रिएक्शन होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का सुन करके, हस्बैंड का सुन के आपकी प्रेगनेंसी के बारे में. ओके कुछ ससुराल वालों का भी रिएक्शंस की अगर हुए वाइब्स तो मैं वो भी बताऊंगी आपको. ओके गाइस, अगर आपको रीडिंग चाहिए है फॉर के ड्यूरिंग ऑल प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आपका कैसा रहेगा और ये कि आपके फ्यूचर स्पाउस इन लॉज कैसे आपकी केयर करेंगे तो उस पर भी रीडिंग बना देंगे. बट दिस इज़ फॉर द रिएक्शन वीडियो, ये रिएक्शन के टॉपिक पर है. ओके एंजल्स प्लीज़ गाइड फॉर दिस. ओके 2 ऑफ wands, Ace of Pentacles, 6 of Pentacles, Knight of Pentacles, Five of Swords, Fool. ऑल राइट, बॉटम ऑफ डेक है हमारे पास 10 ऑफ Swords. ओके तो जी ग्रुप 1, आपके जो स्पाउस हैं मतलब हस्बैंड है जो भी, आपकी प्रेगनेंसी का न्यूज़ का जब उनको पता चलेगा, जब खबर आएगी, पहली तो बात है कि ही विल बी ओवरवेल्म्ड. फुल एनर्जी है बिल्कुल. उनको पहली तो बात समझ ही नहीं आएगी कि रियली, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी होगी. दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी. वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि अभी इतनी जल्दी यहाँ जिस टाइम भी आपको न्यूज़ आए वो बिल्कुल ही ओवरजॉयड और बिल्कुल ही ऐसे ओवर रिएक्ट करना, बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेवियर से बिल्कुल हट करके बिहेव करना एंड ऐसे के जैसे आपको उठा लेना एंड बहुत झूमना खुशी से, बहुत ही फुल एनर्जी है एंड फुल कैन डू एनीथिंग. जो फुल कार्ड है वो अपनी इन्जॉयमेंट में, अपनी मौज मस्ती में वो कुछ भी कर सकता है. यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम. ठीक है, ओवर जॉयड हो गया आपके फ्यूचर स्पाउस, बहुत ही ज़्यादा खुश और बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ये कैसे है ये, मतलब बिल्कुल उनके एक तो फर्स्ट चाइल्ड है, ओवर जॉयड. ठीक है, दिस इज़ ओवर जॉयड. इनकी खुशी की मैं देख रही हूँ वाइब्स. तो बात ये है कि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है तो पॉसिबल है कि वो मतलब मैं आपको बता दूँ कि उनकी एक इनर क्लैश, इनर मेंटालिटी में क्लैश मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड ये प्रेगनेंसी. उनको समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह से अपने मैं इमोशंस को मैनेज करूँ. ठीक है, पॉसिबल है कि काफ़ी देर के बाद आपको न्यूज़ मिले प्रेगनेंसी की, या फिर उस टाइम मिले जिस टाइम आप दोनों रेडी नहीं थे या आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे. ठीक है,
ये है कि रिएक्शन उनका ये है टू ऑफ वंस के साथ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग किया होगा कि हमारा बच्चा होगा तो ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो उनको ऐसे वैसे अपना एक सपना सच होता दिखेगा कि अब मैंने जो सपने सजाए थे, जो मैंने सोचा था वो सब होगा। ये कि मेरी एक पीढ़ी आगे चलेगी, एक नेक्स्ट लेवल पर एक न्यू जनरेशन आएगी हमारी लाइफ में और हम लाइफ में प्रोसीड कर सकेंगे, ऐसी उनकी सोच है, ऐसी उनको इमोशन आएंगे, ठीक है। कोई आगे जाने का कार्ड होता है। तो उनको ऐसे लगेगा कि मेरी फैमिली अब आगे बढ़ रही है, अब हम खुश हैं, अब हम वी आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। उनको ऐसे फ्यूचर ब्राइट लगेगा कि कुछ उनको रास्ता, जिसे कहते हैं रास्ता नज़र आना। आप देख रहे होंगे ये रास्ता बना हुआ है आगे जाता हुआ, तो ये गेट के ऐसे लगे हुए हैं रॉड से। सो उनको ऐसे लगेगा कि इस रास्ता मुझे नज़र आ गया है कि मेरे कहाँ की लाइफ में क्या करना है, मेरी लाइफ का कुछ पर्पज़ है कि मैंने अब किधर जाना है, उनको नज़र आ जाएगा। ओके, अच्छा, एक ये बात होगी। एक और चीज़ जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है जी दान करना, चैरिटी करना। उन्होंने ऐसे पर्स निकालना है 1 सेकंड में और बाइंग अ लॉट ऑफ सीड्स एंड स्पेशली घर में तो जो आएंगी आपके स्वीट्स वगैरह, लेकिन ही विल बी सो जनरस टुवर्ड्स द पुअर। वो बहुत सारे लोगों को जो भी जितना भी उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है वो डेफिनेटली जाकर फ़ौरन से पहले चैरिटी करेंगे। जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन है, जिससे जो भी आप लोगों का रिलीजन में है कि कितना कितना देना है, किस किस को देना है, उस हिसाब से वो फ़ौरन से पहले जा कर के चैरिटी करेंगे। सबसे पहले वो डिवाइन का शुक्र करेंगे, ग्रेटफुल होंगे, और उसके बाद जा कर के बहुत सारी पुअर की, नीडीज़ की हेल्प करेंगे। ओके, इन ग्रेटफुलनेस कि आई एम सो ग्रेटफुल टू डिवाइन कि मेरे को ये खुशी दिखाई है। इस तरह का उनका रिएक्शन है। बट पहले तो वो बहुत ही ओवरजॉयड है, पहले तो उनको समझ ही नहीं आनी कि व्हाट इज़ दिस, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, इवन अनएक्सपेक्टेड ये खुशी है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद का जाकर के वो थोड़ा सा संभलेंगे एंड चैरिटी वगैरह करेंगे, डिवाइन का शुक्र करेंगे कि ये सब हुआ। एंड आफ्टर दैट नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो उसके बाद उनको समझ आएगी कि ओके, दिस इज़ रियलिटी एंड दिस इज़ द प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, ये सच है, ठीक है। तो बहरहाल बेशक ऑब्वियसली उनको लगेगा कि 10 ऑफ सोर्ड है कि एक उनको आप सोच सकते हैं कि पता नहीं क्यों आपके हस्बैंड की इस तरह की वाइब है कि उनको कोई उम्मीद नहीं थी, या वो सब रास्ते आजमा चुके थे, या सब डॉक्टर्स को ले जा के आपके पास, आई डोंट नो, जो भी है बहरहाल उनको एक कुछ ना कुछ वो उम्मीद छोड़ बैठे थे। ऐसे उनको ऐसे लग रहा था कि रास्ता बंद हो गया है, ऐसे नहीं, पॉसिबल नहीं है प्रेगनेंसी, या आई डोंट नो वाई यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है इनकी लाइफ में बच्चे को लेकर के, या उनकी फैमिली में शायद पहले जो उनके सिबलिंग्स हैं उनके बच्चे नहीं हैं, तो वो उनको अपने से भी इतनी खास कोई उम्मीद नहीं थी कि डिवाइन की तरफ से। बहरहाल जो भी है, कुछ है यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट की वाइब, लेकिन वो उनकी एकदम से ख़त्म होगी और उनको ऐसे एक मुझे ऐसे लग रहा है कि ही वॉन्ट्स अ बेबी गर्ल, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी की वाइब है। ओके, तो उनके दिल में होगा कि एक लक्ष्मी आनी चाहिए है घर में, एक बेबी गर्ल होनी चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल जो भी है, बच्चा आपका बहुत लकी रहेगा। आपके हस्बैंड को एक नई जॉब ऑफ़र भी हो सकती है इनके आने से। इनके कदम बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही शुभ होंगे, बहुत ही मुबारक होंगे एंड एक न्यू स्टार्ट आएगा आप दोनों की लाइफ में। आपके स्पेशली आपके हस्बैंड की फ़ाइनेंशियल कंडीशन मुझे इनके आने से इम्प्रूव होती लग रही है, जैसे ही आप लोगों इनका भाग्य आपके भाग्य के साथ जुड़ेगा। ओके, सो ये तो ओवरऑल आपके हस्बैंड का रिएक्शन है। आपके जो ससुराल वाले हैं ऑब्वियसली दे विल ऑल्सो बी वेरी सरप्राइज एंड वेरी 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 हैप्पी, ठीक है। एंड कुछ और इनका रिएक्शन देखिए ना आपके हस्बैंड का, लव हु यू आर, ठीक है गाइस, जो भी है जैसे भी हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी पहले भी जैसे थे, आपको हस्बैंड आपका वो प्यार उतना ही करेगा बल्कि उससे ज़्यादा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद एंड वो आपको ये बताएंगे कि डजेंट मैटर आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, जितना पहले भी आपसे उतना ही प्यार करता था जितना अब करता हूँ। ओके, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। बहरहाल बहुत ही
खुश होंगे आपके हस्बैंड एंड आपसे प्यार भरी बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। पॉसिबल है आपको कहीं डिनर पर भी उस रात लेकर जाए, स्पेशली आपसे कहीं कि बहुत खूबसूरत सा ड्रेस पहनो, वी आर गोइंग आउटसाइड एंड वहाँ जा कर के आप लोग रोमांटिक डिनर कर सकते हो, प्यारी प्यारी बातें कर सकते हैं। बहरहाल अनबिलीवेबल मोमेंट्स हैं, अनबिलीवेबल। हैव फेथ। यहाँ मैंने कहा ना कि आपके हस्बैंड को कोई याद नहीं था डिवाइन से, कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर आप उनको समझाएंगे कि मैंने तुमको कहा था ना कि विश्वास रखो, फेथ रखो, सब कुछ हो जाता है। इस तरह का सिचुएशन है। लेकिन ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि उनको यकीन नहीं आ रहा कि उनकी प्रार्थना कबूल हुई है या उनकी दुआ सुनी गई है। ठीक है, बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। यहाँ डेफिनेटली दे विल गिव यू अ गिफ्ट, आपको गिफ्ट देंगे कोई ना कोई इस खुशी में, अपने मोहब्बत का इजहार करने के लिए, अपने सपोर्ट का इजहार करने के लिए वो कुछ ना कुछ ख़रीदेंगे ज़रूर आपके लिए। इट डिपेंड्स ऑन हिज फाइनेंशियल कंडीशन। ओके, ज्वेलरी भी हो सकती है, कोई इवन बुके हो सकता है, कोई गजरे हो सकते हैं हाथ में पहना, कुछ भी, डिपेंड्स ऑन हिज फाइनेंशियल कंडीशन। ओके, गिफ्ट तो गिफ्ट है। उस टाइम वो इतने खुश होंगे ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो कार्ड्स आए हैं ना, ये वही आपको एक्सप्लेन करेंगे जब वक्त आएगा। बहरहाल फॉरगिवनेस, देखिए, नथिंग इज़ गेन्ड बाई होल्डिंग ऑन टू द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। मैंने आपको कहा है ना, कोई डिसअपॉइंटमेंट है इनको पीछे बच्चे की तरफ से। तो बहरहाल डिवाइन की तरफ से उनको मैसेज आएगा कि कोई ज़रूरत नहीं होती पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स को अपने फ्यूचर में आगे लेकर करके जाने की, बिकॉज मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम। बी सपोर्टिव गाइज, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे आपके साथ उस दिन, बहुत ही ये यू सी द कपल पोज देखें इनका। ठीक है, ऐसे हो सकता है आप दोनों सोएं उस रात बहुत खुशी में, बहुत ही ओवर जॉयड हैं और आप भी बहुत खुश हैं यहाँ पर। एंड मुझे ना ऐसे बहुत ही स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रही, पता नहीं क्यों आपके पायल के लिए। बहुत ही ज़्यादा ओवर जॉयड हैं एंड बहुत ही अच्छे बिहेवियर में हैं एंड स्पेशली स्पेंडिंग में बहुत खुले हैं उस दिन वो। आपको अगर कुछ लेना है, कुछ महंगी चीज़ अगर आपने कुछ काफ़ी अरसे से लेना चाहते थे, उस दिन आप ख़रीद लेना। ओके, उस दिन खुला होगा उनके पर्स का मुंह, उनके वैलेट का मुंह खुला होगा। ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग। आपको पता है मेरी आदत है ऐसे तंग करने की, मजाक कर रही हूँ, बट वैसे ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय। आपके स्पाउस तो बेचारा बहुत ही बच्चे से वो हुआ था। एनीवेज, आई जस्ट विश एंड प्रे कि ये सब गुड न्यूज़ जो है आपको बहुत जल्द मिले एंड ये सब लम्हे, ये सारे लम्हात, ये सारे इमोशंस, ये फीलिंग्स आपकी लाइफ में आए। तो बहरहाल मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइट सा उन्होंने आपको हग कर लेना एंड आपकी जान ही नहीं छोड़नी और कहना बस कर दो, पीछे हो जाओ, बहुत हो गया। एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू लीव यू एट दैट नाइट। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, लव यू, टेक गिफ्ट। अगर आपने ये वाला क्रेडल चूज़ किया था, ये वाला प्राइम चूज़ किया था, लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या रिएक्शन है आपकी प्रेगनेंसी न्यूज़ सुन करके। अगर आपको रीडिंग चाहिए कि आपका स्पाउस कैसे आपको प्रेगनेंसी के दौरान कैसे ट्रीट करेंगे, आपका प्रेगनेंसी का सफ़र कैसा रहेगा, सारा जर्नी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसमें भी रीडिंग बना दूंगी। बट दिस इज़ द रीडिंग अबाउट द न्यूज़। उनको जब न्यूज़ मिलेगी तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा आपका और आपके आपके हस्बैंड का एंड ससुराल वालों का। ओके, मोस्टली हस्बैंड के रिएक्शन पर बेस करता है और आपको ज़्यादा कंसर्न भी हस्बैंड के रिएक्शन से ही होगा ऑब्वियसली। ओके जी, हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, Eight of Cups, World, Death, Magician. Okay, Five of Pentacles, Moon,
द लवर्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक है हमारे पास 4 ऑफ wands। वाह, ओके, आपके हस्बैंड का रिएक्शन जी। सबसे पहले तो बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में के लिए ये थोड़ी सी लेट प्रेगनेंसी है। ओके, एंड यू नो पॉसिबल है आप लोगों ने काफ़ी ट्राई किया हो एंड डिवाइन ने खुशी थोड़ी देर के बाद दिखाया आपको बच्चे की, यानी कि 2 साल या इस तरह या उससे भी ज़्यादा कुछ लोगों के केसेस में। बट ऑब्वियसली दिस इज़ पॉसिबल एंड आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी एंड बहुत अरसे के बाद आपकी लाइफ में दोनों की खुशी आएगी, खुशी का न्यूज़ आएगी, गुड न्यूज़ आएगी। एंड पॉसिबल है आप लोग दोनों डिसअपॉइंट हो चुके थे या यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी है ये भी, ग्रुप 1 में भी अनएक्सपेक्टेड थी, इधर भी अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी न्यूज़ मिली है। एंड गाइज दिस इज़ सेलिब्रेशन टाइम, सेलिब्रेशन का कार्ड है, ह्यूज सेलिब्रेशन आपके हस्बैंड की तरफ से। पहले तो मैं बताऊँ आपको, लवर्स कार्ड है तो यू विल डेफिनेटली एक्सचेंज अ ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग पैशनेट किस, ठीक है। उसके बाद पॉसिबल है उनकी आंखों में आंसू भी आ जाएं एंड पॉसिबल है स्टार्ट क्राइंग। एंड मून कार्ड के साथ एक तो उनकी ये बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रार्थना की इसके लिए, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पॉसिबल आपने भी की हो। एंड उनकी आंखों में मैं ऐसे देख रही हूँ कि आंसू हैं। एंड ये भी हो सकता है कि जब आप उनको न्यूज़ दें आपको हस्बैंड को तो वो उनको यकीन ना आया, नहीं, विल बी शॉक्ड और आपको वो देखते देखते रहे थोड़ी देर, फिर उनकी आंखों में आंसू आ जाए और फिर वो उठ करके एकदम से बाहर को तेज़ी से चले जाएं टेरेस की तरफ या समवेयर जहाँ पर वो स्काई को देख सकें। मुझे ऐसे रात का टाइम लग रहा है, रात का या शाम का, जब चांद है और तारे भी हैं निकले हुए हैं। तो ही विल स्टार्ट गेजिंग एट द मून या स्काई एंड टू मच। यहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं गाइस, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं एंड उनसे कंट्रोल नहीं हो रखा एंड उनकी आंखों में आंसू हैं यहाँ पर। ओके, फिर पॉसिबल है आप पीछे जाओ उनके कि क्या हो गया अचानक से एंड अपने आप को कंट्रोल वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू विल हग हिम फ्रॉम बिहाइंड या जो भी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप भी फिर रो दोगे उनको देख करके ना। बहरहाल दिस इज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है ये फाइल गाइज। क्यूट, बहरहाल बहुत ही इमोशंस हैं एंड देन ही विल हग यू टाइट एंड काफ़ी देर आप लोग हग करे रखेंगे टाइट एक दूसरे को एंड दे विल यू बोथ विल कम टूवर्ड्स डिवाइन। जो भी आपका रिलीजन है ग्रेटफुल करें रहेंगे, डिवाइन से शुक्र करेंगे डिवाइन का कि ये खुशी आई है आपकी लाइफ में। उसके बाद गाइज आपके जो पर्सन है दे विल अरेंज अ ह्यूज सेलिब्रेशन, ठीक है, फॉर दिस डे। फॉर अ वॉन्स है, छोटी मोटी सेलिब्रेशन नहीं है, होती तो मैं आपको बता देती क्योंकि पाइल 1 में था कि छोटी सी सेलिब्रेशन थी वो स्वीट्स वगैरह, लेकिन दिस इज़ अ ह्यूज सेलिब्रेशन। कुछ अरेंज करेंगे, इवेंट अरेंज करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे, फैमिली को बुलाएंगे फॉर गुड न्यूज़ एंड बहरहाल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छी वाइब्स लग रही है मेरे को। ओके, वर्ल्ड कार्ड ये भी शो वर्ल्ड कार्ड भी है यहाँ पर। ऑब्वियसली उनकी दुनिया पूरी उनको ऐसे लगेगा जैसे उनको पूरी दुनिया मिल गई है एंड बस दुनिया में इसके अलावा इस खुशी से बढ़कर उनको कोई खुशी नहीं थी, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में ये पॉसिबल है कि आपके हस्बैंड अब्रॉड में हो उस टाइम जिस टाइम आपको एक गुड न्यूज़ मिले एंड जब आप उनको फ़ोन पे बताओ, कॉल पर या व्हाट्सएप पर, जिधर भी, तो दे विल कम बैक या दे विल कम बैक द नेक्स्ट डे या नेक्स्ट फ्लाइट से या जो भी है उनका वीज़े का सिस्टम, दे विल डेफिनेटली कम बैक। ये उनके लिए था जिनके हस्बैंड बाहर होंगे एंड अगर वो घर में ही हैं, इधर आपकी सीट कंट्री में रहते, इकट्ठे रहते हो, तो ये उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि हाउ ही विल रिएक्ट। उसके बाद ही जब उनके इमोशंस कंट्रोल में आएंगे तो फिर वो जो मैजिशियन की उनकी ऐसी आएगी एनर्जी कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगी उनके लिए एंड बहुत ही आपको देख के उनको यकीन नहीं आएगा कि दिस इज़ माई वाइफ एंड शी इज़ प्रेगनेंट एंड
बहुत ही ओवरवेलमिंग है गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट प्रेगनेंसी न्यूज़। बहुत ही ओवरवेलमिंग इमोशंस है, आपका पर्सन बहुत इमोशनल है भाई। कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, मेरे से तो एक्सप्लेन भी नहीं हो रहा कि हाउ ही विल रिएक्ट एंड हाउ ही इज़ लाइक दैट। ओके, बहरहाल बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पर गुड न्यूज़ है। एंड लेट्स सी हिज मोर इमोशंस, एक्सप्लोर न्यू लव। एक नई मोहब्बत आपकी लाइफ में ऑब्वियसली एंटर हो रही है, एंड डिवाइन से बहुत आपने प्रे भी किया एंड बहुत ज़्यादा आपने ऐसा चाहा भी। तो बहरहाल देखिए, लेकिन एम्ब्रेस अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रोस्पेक्ट्स और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये बच्चा जो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा टू कम क्लोज़र टू डिवाइन, एंड बहुत ही लकी रहेगा। पॉसिबल है ये बच्चा भी इंट्यूटिव निकले बड़ा होकर के। ओके, एंड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। गाइज आपको बहुत ही प्यार से वो बुलाएंगे उस दिन। वैसे तो आपको ऑब्वियसली लव पहले भी करते हैं, बट उन दिनों उनकी टोन को ज़्यादा ही मिट्टी होगी जो हो जाएगी एकदम से। एंड पॉसिबल है आपके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर के आएँ जो कि आपको वो दें एंड आप खुश हो जाओ गिफ्ट लेकर के। ओके, जैसे है आप जो भी कंडीशन है उस टाइम, जो भी हालात हैं, दे विल लव यू फॉर दैट। ठीक है, आप उस टाइम जैसे भी लग रही हो, दे डैम केयर, दे ओनली केयर अबाउट देयर किड। जस्ट किडिंग, ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। ये वो कहेंगे आपको कि आपसे तुमने सिर्फ रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। ओके, एंड बहरहाल फ्यूचर स्पाउस आपके बहुत इमोशनल है। बी हैव पेशेंस, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। गाइज वो वो आप सबने 3 इडियट्स तो देखी होगी ना, उसमें वो जो कहते हैं हर दफ़ा आप चेस्ट पे हाथ रख के ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ये वो वाला हिसाब उनको होना है कि उन्होंने ओवर एक्साइटेड जब होंगे ना तो वो दिल में हो सकता है 3 इडियट्स में वो भी उसके फ़ैन और वो भी दिल में कह रहे हो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, कि काम डाउन। ठीक है, पर कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर। लव इज़ ऑल अराउंड यू गाइज, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग, एंड उस दिन बहुत ही लव आपके ऑल अराउंड होगा। आप बहुत खुश होगे उस दिन, सारे ही आपसे मोहब्बत। इवन आपके ससुराल वालों के भी यहाँ पे वाइब है बहुत ही ज़्यादा, दे वर ऑल बी हैप्पी। हर कोई आपको देख के हंस रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा, एंड एक नई खुशी आ रही है, आपकी नई ज़िंदगी आपकी लाइफ में आ रही है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव यू मोर लविंग। गाइस मुझे लव की बहुत वाइब है, आपके ससुराल वाले और आपकी फैमिली दोनों ही बहुत ज़्यादा आप पे प्यार निछावर कर रहे होंगे। एंड एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू यू, एवरीबडी वांट्स टू केयर फॉर यू, स्पेशली आपके हस्बैंड। एंड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यह डिवाइन का आपकी तरफ से मैसेज है कि जैसे आपने वाइब्रेशन रखी, जैसे आपने सोची वैसा आपको मिला। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है स्टे पॉजिटिव, चाहे अभी हालात नहीं भी ठीक है, आप अकेले भी हो या प्रेगनेंसी नहीं हो रही, न्यूज़ नहीं मिल रही, तो बी पॉजिटिव। ओके, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा हो आप, जैसे सोचती हो वैसी चीज़ अट्रैक्ट करोगे डिवाइन से। ओके, तो कभी भी गलत नहीं सोचना। अगर कभी कुछ डिले हो भी जाए लाइफ में किसी चीज़ का, तो एक्शन स्पीक्स लाउडली। या उनके एक्शंस गाइज ज़्यादा बहुत, मुझे मैं आपको बताया ना, बहुत ही हाइपर एक्टिव हुए हुए होंगे। एंड ही वांट्स टू डू दिस, ही वांट्स टू डू दैट, ये वो, उन दिनों बहुत, उस दिन बहुत ही, उससे बल्कि मुझे जैसे रात का सीन है, बहुत ही ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव बल्कि इसको कहते हैं, लगेंगे। आना पॉसिबल है आपको घुमाने भी ले करके जाए उसी टाइम कि चलाओ कहीं जा कर के रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या तुमको शॉपिंग कराता हूँ स्पेशल। ओके, ये है। एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, जी उस दिन आप बहुत ज़्यादा वक्त इकट्ठा, ये भी शाम का रात का टाइम है। यू कैन सी द मून बिहाइंड, आई डोंट नो व्हाई दिस अ लॉट ऑफ मून एनर्जी हियर। मून बहुत इन्वॉल्व है आपके, पॉसिबल है दिस इज़ अ बेबी बॉय फॉर यू। ओके, एंड गाइज दिस पर्सन इज़ वेरी काइंड टुवर्ड्स यू एंड लविंग, एंड क्वालिटी टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, एंड वेरी ब्यूटीफुल दोनों आप हो। ओके, इकट्ठे चूज़ लव, डेफिनेटली दे विल चूज़ लव फॉर दिस थिंग। आपके साथ रहना
आपको प्यार देना। आप अगर उन्होंने कभी आपके साथ कुछ किया भी, कुछ जहाँ होते हैं हस्बैंड वाइफ थोड़ी बहुत लड़ाई तो हो ही जाती है ना, तो उन्होंने कभी कुछ किया भी होगा, कोई लड़ाई छोटी मोटी भी तो दे विल ऑब्वियसली आस्क सॉरी फॉर यू फ्रॉम यू के आई एम सॉरी, उस दिन ये होगा वो होगा, तुमने टेंशन नहीं लेनी बस, ठीक है ना। एम्ब्रेस योर इमोशंस। ओ माय गॉड, डिवाइन भी आपको कह रहे हैं कि कंट्रोल करो इमोशंस को, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म ना होने दो, एंड इट्स ओके। डिवाइन की ब्लेसिंग है, डिवाइन का मेरिकल है, डिवाइन सबको खुशी दे, एंड सभी चिल्ड्रन से एंड किड्स से दिस इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, एंड डिवाइन इज़ हैप्पी इन योर हैप्पीनेस। ओके, सो जी ये था जी इनका रिएक्शन आपके हस्बैंड का। इफ़ यू वांट ऑल द प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रहेगी, कि उस पर क्या आपका उनका आपके हस्बैंड कैसे बिहेव करेंगे अनुसार आपका कैसे रहेगा जर्नी, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट रीडिंग उसकी पोस्ट कर दूँगी। ओके, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।